सो फर्स्ट इडियम एंड फ्रेज है आज का, ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल होता है एवरीथिंग, मतलब जब आप सब चीज़ों को कंसीडर कर रहे हो। ऑलराइट, व्हेन यू आर कंसीडरिंग एवरीथिंग, सो दैट इज लाइक ऑल इन ऑल। नेक्स्ट होता है एन आर्म चेयर क्रिटिक। सो बेसिकली आर्म चेयर एक ऐसा वर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है बेसिकली टू हुम हु इज नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन समथिंग। ठीक है, तो बेसिकली क्रिटिक का क्या मतलब है? क्रिटिसिज्म। सो अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो क्रिटिसिज्म को फेस कर रहा है विदाउट बीइंग एक्चुअली इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर थिंग एक्टिवली, तो उसको हम बोलते हैं एन आर्म चेयर क्रिटिक। बेसिकली अ पर्सन हु passes थ्रू क्रिटिसिज्म विदाउट बीइंग एक्चुअली एक्टिवली इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर थिंग। अगला है थर्ड वन, एंड आई डू नॉट मीन मे बी। ये जनरली हम सार्कास्टिक वे में बोल देते ना कि चल ठीक है, मेरा कोई मतलब नहीं है इससे, या तुझसे मेरा कोई मतलब नहीं, आई डू नॉट मीन मे बी। इसका मतलब है कि हम बोलना चाह रहे हैं डू व्हाट आई से। दिस इज़ द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ कि आप चाहते हो कि जो आप चाहते हो वो पर्सन करे, डू व्हाट आई से। ऑलराइट, फोर्थ है आंट्स इन हिज पैंट्स। आंट्स इन हिज पैंट्स का मतलब है वो इंसान जो बड़ा एक्सेसिवली रेस्टलेस होता है, बहुत ज़्यादा ईगर में होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि आंट्स इन हिज पैंट्स। ऑलराइट, फिफ्थ इज एपरन स्ट्रिंग्स। एपरन स्ट्रिंग्स होता है वो इंसान जो अपनी मदर या फिर अपनी वाइफ के इन्फ्लुएंस में होता है, तो उसको हम बोल देते हैं एपरन स्ट्रिंग्स। जनरली वुमेन वाइल कुकिंग वियर्स एपरन ना, तो इसीलिए इसको इस वे में रिप्रेजेंट किया गया है कि अ पर्सन हु इज इन इन्फ्लुएंस ऑफ हिज मदर और हिज वाइफ, तो उसको हम एपरन स्ट्रिंग्स बोलेंगे। ठीक है, एट अ पिंच। एट अ पिंच, समथिंग विच इज़ वेरी नेसेसरी, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो उसको हम बोलते हैं एट अ पिंच। एट अ पिंच मतलब कि समथिंग विच इज़ वेरी नेसेसरी, मेक श्योर टू डू दिस एट अ पिंच। ओके, ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट our A से related idioms and phrases we have